ये जोशीपुरा भी ना किसी काम का नहीं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये लो। तू तो कह रहा था कि ये सब सुपरस्टिशन है, राखी से कोई रक्षा नहीं होती। और लास्ट ईयर राखी बंधवाने के बाद तेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था ना? हाँ दीदी, लास्ट ईयर मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था क्योंकि अपने मेरे राइट हैंड में राखी बांधी थी। ओह, इसलिए मैं इस साल दोनों हाथ पे राखी बंधवाऊंगा। ओके, फिर तो मैं डबल गिफ्ट लूंगी। मुझे मंजूर है क्योंकि बाद में वो गिफ्ट आप मेरे साथ शेयर करते तो मेरा ही फायदा है। पता है बंधु, हाँ? जब हम छोटे थे ना तो अन्ना और मैं ऐसे ही शरारत करते थे राखी में। देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी। अन्ना, तू इकडे? ओ मी तुझा अण्णा, कशी आहेस माझी चाकुली? मैं सपना देख रही हूँ ना, या तुम लोगों को मेरे अन्ना नजर आ रहे हैं? हाँ मम्मी, अन्ना वाकई आपके सामने खड़े हैं। अरे रुक राजू रुक, मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मैं स्वप्न नहीं हूँ करके। रुक तू। अरे ये भैया, अरे अरे चकुली बारीक झालीस। अरे साबित करना है ना, दुखता ना, दुखता है अन्ना अन्ना पकड़ा पकड़ा। अरे दुखता है, इधर दुखता है। रुक रुक, इधर दुखता है। ठहरो, अब मैं चुटकी काटती हूँ। सचमुच दुखता है राधू। तुम्हें अपने दुख की पड़ी है, ये भी नहीं सोचा कि 18 साल हो गए अपनी बहन से मिले हुए, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। पता है अन्ना, अगर भाई ना होना तो उसका दुख होता है, लेकिन भाई होते हुए अगर ना मिले और आपके पास ना होना तो बहन के दिल पे क्या गुजरती तुम नहीं समझ पाओगी। मैं समझता हूँ मेरी चकुली, समझता हूँ मैं। समझते हो तो इतना इंतजार क्यों करवाया? देखना अब मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, क्या करने वाली है तू? अब नहीं तुझे छोड़ूंगी, इस बार ना राखी ऐसे कस के बांधूंगी, तूने ये गांठ है ना वो खोल भी ना पाओ। चलो चलो चलो, अभी हमारी बारी है। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। धागा नहीं ये जन्मों का बंधन, प्यार है जितना गहरा सागर।
छूटे न कभी ये हाथ, टूटे न कभी ये साथ, वही स्वाद। ये रिश्ता ये Thank you, बंधु। है गहरा, तो इसीलिए मुझसे लड्डू बनवा रही थी, हाँ? अच्छा। अरे रे, अप्रतिम सुनवाई है हाँ तेरी। नसीब वाली है तू। मैंने है ना निर्णय लिया है, अभी हर साल रक्षाबंधन के दिन मैं यहाँ आके रहने वाला हूँ। वाह, तेरा पति क्या करेगा? झगड़ा करेगा ना? करने दे झगड़ा, मैं भी करूंगा झगड़ा। लेकिन यहाँ पे आऊंगा अवश्य। बंधु, इन्हें पता है अन्ना यहाँ है? तो मुझे बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं मुझसे और रोका भी नहीं मुझे। वो है ना, झगड़ा करने की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आए नहीं अभी तक, ऐसे कैसे? हाँ अर्षद भाई। हेलो राजेश भाई, ज्योति बहुत उदास है। आपने कहा था कि कुछ करेंगे, क्या हो गया अभी? हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ। चलो धरो। कहाँ जा रहे हो? ज्योति भाभी भी अपने भाइयों को राखी बांधे बगैर नहीं रहेगी। चलो चलो। कब? सखी, ये डैडी ने ज्योति भाभी के सातों भाइयों को यहाँ कब बुलवाया? वो रहने दे, तू पहले ये बता, अन्ना को तूने यहाँ कैसे बुलाया? अरे तू वो रहने दे, तू पहले एक बार फिर से गले मिल मेरी चकुली। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, मेरी गलती की वजह से आपके सगे भाई आज यहां नहीं है, लेकिन आपकी ये सातों राखियां बिना कलाई पे बंधे नहीं रहेंगे। अथर्वा, विद्युत, जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम लोगों की वजह से ज्योति के आज 14 भाई हो गए, 7 उदयपुर में और 7 ये। लीजिए 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 लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। I'm on dieting. But thank you. थाली दीदी। बस देखा राजेश भाई, दिल जीत लिया यार आप। अरे अर्षद भाई, और झालर इधर आ साले, इधर आ। Oh my God, राजेश भाई, ये देखिए, ये मुझे साला बोल रहा है। अरे झालर, बीवी के भाई को साला नहीं तो और क्या बोलेंगे? साला ही बोलेंगे ना, साले। ओह वैसे तो आजा फिर। जीजा, राखी के पावन अवसर पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बाप रे। मेरी प्यारी बहना, ये राखी बन गई है मेरा गहना, पर इस झालर जीजे को मुझे उम्र भर है सहना। अरे यार, किसका फोन है? माधुरी का, बार बार फोन कर रही है। पोपट हो गया ना उसका। तेरे को उल्लू बना के राखी बांधना चाहती थी, लेकिन हम दोनों शुभ चिंतक की वजह से तू बच गया। अभी देख बौखला गई है। उठा फोन, उठा और कह दे उसको, तू जितना समझती ना उतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, उठा ले फोन। दासा नहीं हूँ इडियट,
उल्लू के पट्टे हो तुम, गधे हो एक नंबर के। मेरी ही भूल थी जो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ बैठी। मेरी जिद की वजह से मेरे पापा जो तुम्हें निकम्मा, नाकारा, नालायक मानते थे, वो मेरा रिश्ता तुमसे करवाने तैयार हो गए थे। और आज रक्षाबंधन के दिन मेरा भाई भी यहाँ आ रहा था, तो हम सब कुछ फाइनल करने वाले थे, लेकिन तुम आई ही नहीं। मतलब माधुरी, तुम मुझसे राखी नहीं बंधवाने वाली थी? राखी? व्हाट राखी? मजाक समझ रखा है क्या तुमने भाई बहन के रिश्ते को? मेरे ख्याल से तुम हर रिश्ते को मजाक ही समझते हो। नहीं नहीं, अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ रिश्ता करने की, तुम्हें अपना पति बनाने की भूल नहीं की मैंने। गो टू हेल। चंदू, मरफतिया। आई नो। अंत भला तो सब भला। अन्ना, क्या हुआ? सलाम अन्ना, ये क्या? हाँ ना, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा और रुकते ना। हाँ सुन भाई, रुक ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, अपनी बहन के घर पे। अच्छा, आप नीचे मम्मी पापा के फ्लैट में जा रहे हो? हाँ, हमेशा के लिए ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे जाना आवश्यक है। तेरे पापा को क्या लगता है, मेरी बहन को राखी बंधवाने भेज दिया तो क्या हो गया? मैं भूल जाऊंगा सब कुछ? आज ही बात नहीं, अभी तो मैं उनके साथ में रहूंगा, उनके साथ में रहूंगा। देखता हूँ क्या करते हैं तेरे पापा। झगड़ा करेंगे ना, झगड़ा करने दो झगड़ा। अभी तो झगड़ा किए बिना मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से। अभी आ रहा बात। डैडी, अन्ना को आपने रोका क्यों नहीं? कोई फायदा नहीं है सखी, वो अन्ना गोखले है, किसी के रोके नहीं रुकेंगे अब। लेकिन राज, पापा कहीं अन्ना को देखकर गुस्सा हो गए तो? हो जाने दो दोनों के बीच झगड़ा, तभी निकलेगा दोनों के अंदर का जहर। दादाजी जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अन्ना के मुंह लगेंगे। और जितना मैं जानता हूं ना मेरे मामा को, अन्ना गोखले को, वो पापा को उकसा कर ही रहेंगे किसी ना किसी तरह। लेकिन अगर वो दादाजी को उकसा ही नहीं पाए और उनके बीच झगड़ा ही नहीं हुआ तो, और जैसे आप कह रहे हैं जहर निकला ही नहीं तो फिर हमें कुछ करना होगा। लेकिन उन दोनों के बीच इतने सालों के गुस्से का जो समुंदर है ना, उसका मंथन करना ही होगा, तब जाके विष निकलेगा और फिर अमृत मिलेगा। लो चाय। थैंक यू। सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, अन्ना शायद आज पूना चले जाए, तो जरा आप राजू के यहाँ जाके उनसे बात कर लो ना। अब इतना पुराना झगड़ा भूल जाओ ना। भूल जाऊं? वाह, हाँ, ठीक है। हाँ, गलती तो मेरी थी ना, राइट, मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, कैसे माफी मांगू? हाँ, ये ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, या फिर ऐसे मुर्गा बन जाऊं? हाँ, या फिर दंडवत कर लूं? ये दंडवत करके यूं। सुन, ओ अन्ना, मुझसे गलती हो गई। अन्ना मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम सही थे। अरे 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 ओ, अरे अरे अरे, खड़े हो जाइए। उठो, ये क्या हो गया? हाँ, मुझे मालूम था एक न एक दिन आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी और मुझसे माफी मांग लेंगे। लेकिन ये दंडवत बिंडवत इतनी कल्पना नहीं की थी मैंने। राधिका, इनसे पूछो ये यहाँ क्यों आए। अरे अब अच्छा, मैं है ना अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहने वाला हूँ, जितना भी झगड़ा बिगड़ा करना है कर लीजिए आप। बोले राधिका, ये यहाँ रहेगा तो मैं राजेश के घर चला जाऊंगा।
तुम मेरा सामान भेज देना। सुनो, अरे नहीं अन्ना, यार दादाजी, आपको पता है अन्ना ने मुझे बताया था कि वो अपने कॉलेज में कबड्डी टीम के कैप्टन रह चुके हैं एंड उन्होंने अपने कॉलेज के लिए 3 बार यूनिवर्सिटी ट्रॉफी जीती और उन्होंने बोला कि वो भाला फेंकने में स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में उनका स्टाइल कॉपी करके गोल्ड मेडल जीता। अरे किसकी बात सुन रहा है तू अथर्वा? अरे भाला नहीं, वो बातें फेंकता है तेरा अन्ना गोखले, बातें। तू 1 नंबर का फेंकू है। लेकिन दादाजी वो तो बता रहे थे कि आप 1 नंबर के फेंको हो। क्या? हाँ दादाजी, जब मैंने उन्हें बोला कि आप अपने कॉलेज में चेस के चैंपियन रह चुके थे तो उन्होंने बोला अरे वो फेंकता है, 1 नंबर का फेंकू है ऐसे। और नहीं तो क्या, तुझे मालूम है अथर्व, ये है ना चेस खेलने के लिए आते थे तो सांप सीढ़ी भी, ये सांप सीढ़ी है ना, ये लेकर के आते थे और ऐसे पासा है ये, उसको ऐसा फेंकते थे। ये अभी 2 आ गया ना तो प्यादे को 2 कदम आगे चलाते थे। बिंडो, ये अभी जो भी थोड़ा बहुत आता है ना मैंने सिखाया। हाँ दादाजी ऐसा है। मैंने कहा ना बेटा, 1 नंबर का फेंकू है ये अन्ना गोखले। अच्छा, मैं फेंकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। अरे अथर्व जरा बाजू में आ। हाँ अभी देखते हैं, आप आइए मेरे साथ मैदान में आइए। हाँ देखते हैं कौन है चेस का चैंपियन। चलो हाँ बाजी लगाते, ये सब जाने दो, ये पहले से बाजी बुजी लगाते हैं। और ये हाथी आ रही, बाप रे हाथी, ये इधर आ रहे हाथी, आ जाइए। चलो पहले मैं खेलूं कि आप खेलेंगे? अन्ना, दादाजी तो गए, भाग गए मैदान छोड़ के, भाग गए मैदान छोड़ के। मैं आता हूँ अभी दक्षिण बेटा सुनो। कहिए काका। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ सनी दर्शन हाइट सोसाइटी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी बरा आपकी क्या सहायता कर सकता है? हाँ, वो मेरा साला है ना, साला। ओह माय गॉड, ये तो गाली जैसा सुनाई दे रहा है। मेरे जैसे भद्र पुरुष के मुंह से ऐसे उच्चारण? नो 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 काका, साला नहीं, साले साहब कहिए, साले साहब। अरे इतना सम्मान देने लायक नहीं है वो अन्ना गोखले। ओह, तो आप अभिमानी, तुंड मिजाजी, कटुभाषी अन्ना गोखले के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, वो यकीनन मेरे पीछे नीचे आ रहा है, वो यहाँ आके मेरे बारे में पूछेगा। देखो मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ, लेकिन उसे बताना मैं बिल्डिंग के बाहर गया, इधर, ठीक है? पर काका आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो आपके पीछे पीछे नीचे तक आएंगे? जितना वो अपने आप को नहीं जानता उससे ज्यादा मैं उसे जानता हूँ। वो मुझे उकसा रहा है झगड़ा करने के लिए, लेकिन मैं उसके मुंह नहीं लगने वाला। संभाल लेना। और तिवारी जी सर, उसके बाद मैंने जब ये बोला तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह सर। और अग्रिम पंक्ति में बैठे मुख्यमंत्री साहब उठे और मेरा अभिवादन किया। और उसके बाद इसकी आंखें खुल गई और सपने से जाग गए। अरे कौतुक किया पूरा जोशी। जोशी पूरा। हाँ पूरा है, अधूरा है, जितना भी है तू मुझे ये बता, मेरे जीजा जी को देखा क्या तूने? जीजा जी? कौन जीजा जी? अमिताभ बच्चन। अच्छा, जया जी मेरी बहन है। अमिताभ बच्चन मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन फिर वो कौन बनेगा करोड़पति का समय हो गया ना तो वो निकल गए। लेकिन जल्दी जल्दी में 7 करोड़ वाला सवाल मेरे पास में छोड़ के गए, वो देना है मुझे। किधर है मेरी जीजा जी? अरे अन्ना जी, लेकिन आपके जीजा जी तो श्रीनिवास काका है ना। देखा बिल्डिंग के वॉचमैन को भी मालूम है मेरे जीजा जी कौन है, लेकिन बिल्डिंग के फर्स्ट सिटीजन सेक्रेटरी को मालूम नहीं है। दूध क्या? जी पता है, मुझे भी पता है। वो अभी ऐसे बाहर गए, बाहर जाइए, पकड़ लीजिए उन्हें। पकड़ लीजिएगा? क्या, किसको पकड़ने जा? अरे मेरे जीजा जी श्रीनिवास वागड़े, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ वो तो अभी गार्डन की तरफ गए ना, इधर गार्डन की तरफ। आँख क्या मार रहा है?
हाँ अच्छा, इसने मुझे ऐसा बोला कि इधर गए, लेकिन वो गए इधर। अभी तुझे है ना इधर जाना चाहिए। इधर गए, इधर गए। ये जोशीपुरा भी ना किसी काम का नहीं। कोयल बोल रही है, बेचैन वाली कोयल। कहीं आजू बाजू में सांप भी तो नहीं? सर सर, बहुत बड़ा सांप है, कोबरा लगता है, कोबरा। सर सर। आपको क्या लगा, सचमुच का सांप है? अरे मैं हूं, मैं 456 विविध प्रकार के जानवरों की आवाज निकालने में निपुण हूं मैं। अभी 457 पे काम चल रहा है। मुर्गे की आवाज, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। अभी आप ऐसा बोलेंगे, अन्ना एकदम हूबहू मुर्गा ही तो है, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है थोड़ा काम करना अभी बाकी है। कुकड़ा मुर्गा तो यह है। हाँ मंदू बोलो। राज, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? टेंशन में क्यों लग रही हो? राज, माँ का फोन आया था। वो अन्ना। क्या हुआ अन्ना को? तुम अभी के अभी घर आ सकते हो? हाँ लेकिन बात क्या है? श्रीनिवास ने है चुप्पी बांध ली, जबकि अन्ना है झगड़ा करने को तैयार। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।